नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के आसपास किसानों की मोर्चेबंदी के 29 दिन हो चुके हैं। किसान नेताओं ने कल देर शाम केंद्र सरकार के उन प्रस्तावों को ठुकरा दिया है जिन प्रस्तावों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने बातचीत की अगली तारीख मुकर्रर करने के लिए किसान नेताओं को 3 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी। किसान नेताओं ने साफ साफ कहा कि इस चिट्ठी में कोई भी ऐसी नई बात नहीं है, सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिन प्रस्तावों के मद्देनजर अगली बैठक हो। यह कहकर किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को या कहे बातचीत की पेशकश को खारिज कर दिया। कल रात के वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था किसान नेताओं ने क्या चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में किन मुद्दों को उठाया। आज अखबारों के हवाले से कुछ बात करूंगा। किसानों की मांगे क्या हैं, उन चिट्ठियों का थोड़ा जिक्र, और दिल्ली के आसपास कैसे किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। और इस बीच किसान यूनियन के अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे, उन्होंने कल यहां पंचायत की दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, गाजीपुर हाईवे पर, NH-24 पर, और उन्होंने ऐलान किया कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई और ऐसे ही किसानों को आने से रोका जाता रहा तो ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर किसान दिल्ली में दाखिल हो जाएंगे। एक तरह से चेतावनी कहें तो यह भी हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों का आना जारी है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी 25 तारीख को वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर 6 राज्यों के किसानों से संवाद करेंगे। और कुछ खबरें हैं दोस्तों, मैं अखबारों की हेडलाइन से शुरू करता हूं और उसके बाद बाकी चीजें बात करता हूं। तो आज के अखबारों की अगर हेडलाइन देखेंगे तो सारे अखबारों की वही हेडलाइन है जो कल किसानों ने बातचीत की पेशकश ठुकरा दी है। दैनिक भास्कर है पहले पन्ने पर 3 दिन बाद केंद्र की पेशकश ठुकरा कर बोले किसान नया एजेंडा भेजें तभी होगी बात। इसी तरह से नवोदय टाइम्स है, किसानों को नए प्रस्ताव नामंजूर, आग से न खेले सरकार, ये चिट्ठी में उन्होंने लिखा है। और यह आरोप लगाया है कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और ये बार बार किसान नेता, आंदोलनकारी किसान नेता, अब 2 तरह के किसान नेता हो गए। एक सरकार समर्थक, कृषि कानून समर्थक किसान नेता जो नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और कह रहे हैं हम इन कानूनों के समर्थन में, जिनके हवाले से केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है दरअसल चंद किसान आंदोलन कर रहे हैं, दरअसल देश के किसानों की बड़ी आबादी सरकार के समर्थन में। तो उसका भी हवाला दिया अपनी चिट्ठी में किसान नेताओं ने कि अपने किसानों को या चुनिंदा किसानों के साथ मुलाकातें करके किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ना करें, फूट डालने की कोशिश ना करें। अमर उजाला की हेडलाइन यही है, किसानों ने कहा सरकार से नहीं मिला ठोस प्रस्ताव, कानून वापसी पर ही होगी बातचीत। इसका जिक्र कल के वीडियो में मैंने किया भी था। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर बात हो, बातचीत तभी होगी जब बातचीत के एजेंडे में कानून वापसी भी शामिल होगा। दूसरी तरफ सरकार इस पर बार बार कह रही है कि आप पॉइंट टू पॉइंट सुझाव दीजिए, कानून वापसी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यही हेडलाइन है और उसके बाद मैं विस्तार से कुछ खबरें बताता हूँ। नवभारत टाइम्स, संशोधन नहीं कानून खारिज करने पर अड़े किसान। सब अखबार की, हर अखबार की हिंदी अंग्रेजी यही हेडलाइन है। यही हिंदुस्तान टाइम्स में एक तस्वीर पहले पन्ने पर छापी है कि कैसे NH-24 पर दिल्ली हाईवे पर रात गुजार रहे किसान टेंट में और उनके लिए इंतजाम किए गए। और इस पर एक स्टोरी मैंने भी अपने वीडियो में की है कि कैसे टेंटों का इंतजाम बाजपुर के किसानों ने आपस में चंदा लेकर किया है। द हिंदू की भी यही हेडलाइन है। इसके जरिए आप देख पाएंगे कि किस अखबार ने क्या छापा है। तो मोटे तौर पर हर अखबार की वही सुर्खियां हैं। गतिरोध, किसानों को केंद्र सरकार का न्योता नामंजूर, ये दैनिक हिंदुस्तान है। यही इंडियन एक्सप्रेस है, इसकी भी पहली लीड यही है। और यही टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, इसकी भी यही लीड है। और दैनिक जागरण, कानून वापसी पर अड़े किसान। दैनिक जागरण का रुख हमेशा अलग होता है। हर दूसरे दिन एक संपादकीय होता है और उस संपादकीय में पूरी जिम्मेदारी
किसान संगठनों पर डाली जाती है और किसान संगठनों को विलेन की तरह साबित करने की कोशिश जागरण के हर संपादकीय में और हर लेख में होता है। सरकार की तरफ से कहीं कोई खामी, कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार तो भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहती है, लेकिन ये आंदोलनकारी किसान कैसे भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनने दे रहे हैं। और ये कृषि रिफॉर्म से कैसे देश के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन उस राह में कैसे आड़े आ रहे हैं ये आंदोलनकारी किसान, जागरण के हर लेख और हर संपादकीय में यही छपता है। खैर, तो ये है सारे अखबारों की खबरें। अब आते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट किसानों ने दिया है। मैंने बहुत सारी बातें कल रात के वीडियो में आपको बता दी थी, लेकिन 2-3 पॉइंट जो किसान नेताओं ने लिखे हैं जो कल मैं नहीं बता पाया था चूंकि वीडियो लंबा होता, जिसमें किसान नेताओं ने लिखा है कि 5 दिसंबर को मौखिक प्रस्ताव खारिज करने के बाद हमें बताया गया कि सरकार के साथ चर्चा के बाद ठोस प्रस्ताव भेजा जाएगा, लेकिन 9 दिसंबर को जो प्रस्ताव भेजे 5 दिसंबर की बातचीत वाले ही थे जिन्हें हम पहले खारिज कर चुके थे। आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो प्रस्ताव भेजा उसमें ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। और उसके बाद कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखा है जो सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हमने लागू की, उसका भी जिक्र किसान करते हैं कि ये आधा सच आधा झूठ है। लागू की, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में C2 प्लस 50% जो समर्थन मूल्य देने की बात हुई थी वो लागू नहीं की गई, तो उसका भी जिक्र है। और MSP की गारंटी की मांग वाला जिक्र है। तो इस तरह से सारे हर अखबार में खबर है। अब इसके साथ जो एक बड़ी बात यह है कि आसपास किसानों का प्रदर्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है, किसानों का जमावड़ा लग रहा है। और अगर देखेंगे तो दिल्ली के आसपास दूसरे राज्यों से किसानों का आना लगातार जारी है और इस बीच कुछ किसान नेताओं का नरेंद्र तोमर से मिलना भी जारी है। और वो किसान नेता कुछ हिस्सों से आ रहे हैं, यूपी के कुछ हिस्सों से, और सरकार के समर्थन में अपने बयान दे रहे हैं। वो भी कुछ अखबारों में खबरें हैं। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी कल 6 राज्यों के करीब 2500 किसानों से मिलेंगे और कल ही 9 करोड़ किसानों को 2000 रुपये की अगली किस्त जो सरकार की तरफ से PM सम्मान निधि में दी जाती है वो दी जाएगी। 18,000 करोड़ उनके खाते में ट्रांसफर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कवायद कल खास तौर से इसलिए है ताकि देश के किसानों को संदेश दिया जा सके कि ये सरकार किसानों के हितों के लिए कितना चिंतित है, कितना कुछ कर रही है, लेकिन ये आंदोलनकारी किसान समझने को तैयार नहीं है। तो एक्सप्रेस में और हर अखबार में खबर, एक्सप्रेस में एक विस्तार से खबर छापी है कि प्रधानमंत्री के भाषणों को हर घर हर किसान तक पहुंचाने की कैसे व्यवस्था दिल्ली में की गई है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने अंदर के पन्ने पर एक खबर छापी है कि कैसे बीजेपी ने प्लान किया है कि प्रधानमंत्री का भाषण जो कल होना है, 6 राज्यों के किसानों के जरिए वर्चुअल संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और मैंने पहले के वीडियो में भी बताया ये किसान चुनिंदा किसान होंगे, जिलाधिकारी, पंचायत के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी इन किसानों का चयन करेंगे। ऐसा ही होता है, प्रधानमंत्री से कोई भी जाकर संवाद नहीं करेगा उस वर्चुअल मीटिंग में, चुनिंदा किसान होंगे। उसमें कोई सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान बैठे हो वैसे किसान नहीं होंगे। वो चुनिंदा किसान होंगे जो प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे। हो सकता है पहले से ब्रीफिंग भी ऐसे किसानों से होती है, क्योंकि सरकार प्रधानमंत्री से संवाद में कहीं ऐसी कोई बात न कह दें, अप्रिय बात जो उन्हें नापसंद हो, तो इसलिए ये चुने जाते हैं किसान। उन किसानों से संवाद में प्रधानमंत्री पूछेंगे कि PM किसान निधि से आपको कितना फ़ायदा है, वो बताएंगे कि PM किसान निधि से कितना फ़ायदा है। इस तरह के सकारात्मक संवाद को किसानों तक, जनता तक पहुँचाया जाए, उसके इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तो खबर है कि दिल्ली में जैसे 280 जो इलाके हैं वहाँ पर टेलीकास्ट करने के लिए PM के भाषण या संवाद को टेलीकास्ट करने के लिए, वर्चुअल मीटिंग को टेलीकास्ट करने के लिए स्क्रीन लगाया जा रहा है ताकि लोग देखें। और पार्टी की तरफ से आयोजकों को कहा गया है कि हर जगह कम से कम 200 लोगों की गारंटी लीजिए कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे हो स्क्रीन के सामने देखने वाले कम से कम 200 लोग। और इस तरह से और भी यूपी में अलग अलग जगहों पर प्रचार के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये कल प्रधानमंत्री की तरफ से होगा क्योंकि सरकार ये संदेश देना चाहती है। उसके बाद जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, इस बीच किसान नेता अपने आंदोलन को तेज़ करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान ने छापा है, ट्रैक्टर ट्रॉली संघ दिल्ली में घुसने की चेतावनी। जो शुरू में मैंने कहा कि नरेश टिकैत ने कहा है कि जल्द ही हल नहीं निकला तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच करेंगे।
और उसके बाद इसी में खबर है कि दिल्ली देहात के बवाना विधानसभा इलाके में कुतुबगढ़ गांव में बुधवार को 20 गांवों की महापंचायत हुई, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर समर्थन जताया गया। तो ये दैनिक हिंदुस्तान ने खबर छापी है और पहले पन्ने पर वही है जो किसानों ने नामंजूर किया। उसी में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के हवाले से है कि राज्यों की ओर कूच करेंगे किसान, और उन्होंने कहा है कि नए तरीके से आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, यह कोशिश कामयाब नहीं होगी। आंदोलन को तेज करने के लिए किसान नेता राज्यों की ओर कूच करेंगे। तो ये दैनिक हिंदुस्तान में खबर है। अब इसी में नवभारत टाइम्स ने एक पन्ने पर कई खबरें छापी है, किसान नेताओं और किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ रहा है ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जमावड़ा, आंदोलन में अनुशासन जरूरी, सरकार का दिया दान नहीं, अपनी फसलों का दाम चाहिए, किसान कह रहे हैं, जिन्होंने बातचीत को ठुकराया है। और इस तरह की कई खबरें हैं कि अलग अलग जगह किसानों का, अलग अलग हिस्सों से किसानों का दिल्ली की तरफ आना जारी है। और एक पहले पन्ने पर एक तस्वीर छापी है नवभारत टाइम्स में, जिसने गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन के बीच बुधवार को एक किसान कैसे सड़क पर लेटा हुआ है। तो ये खबर है। एक अमर उजाला में मैं अभी दिलचस्प खबर देख रहा था कि बिना अनुमति की फोटो छापी, किसान ने बीजेपी को नोटिस भेजा। उसमें हुआ यह है कि एमएसपी के प्रचार के लिए, कृषि कानूनों के प्रचार के लिए बीजेपी ने खुशहाल किसान के तौर पर होशियारपुर निवासी हरप्रीत सिंह की तस्वीर छाप दी, इस्तेमाल की सोशल मीडिया पर अपने प्रचार में। लेकिन वही हरप्रीत सिंह सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने ऐतराज जताया कि उनकी तस्वीर बिना उनसे पूछे बीजेपी ने अपने प्रचार तंत्र के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने बीजेपी दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब के बीजेपी अध्यक्षों को कानूनी नोटिस भी भेजा है और कहा है माफ़ी मांगे। इस बीच बीजेपी के प्रचार तंत्र ने उनकी तस्वीरें हटा ली। तो देखिए, जो किसान इस कृषि कानून के खिलाफ है, आंदोलन का हिस्सा बन गया, उस किसान की तस्वीर भी प्रचार में बीजेपी नेताओं ने इस्तेमाल किया। तो ये खबर अमर उजाला ने छापी है। और उसी में एक खबर ये भी है, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट, कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई कि कैसे दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन से लोगों को मुश्किलें हो रही है, इसलिए इन्हें यहाँ से हटाया जाए, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राइट टू प्रोटेस्ट, किसी का अधिकार है विरोध करना, उसे विरोध करने से रोका नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था सीजेआई की पीठ ने, कि बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए। ये भी सुझाव दिया था, क्या कोई कमेटी बन सकती है जिसमें किसानों के नुमाइंदे हो, एक्सपर्ट हो और सरकार के नुमाइंदे हो। उस पर आगे उस दिशा में कोई बात हुई नहीं है। लेकिन एक और अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने तब कही थी, क्या इन कानूनों को कुछ दिन के लिए होल्ड किया जा सकता है जब तक बातचीत ना हो? तो जाहिर है सरकार होल्ड नहीं करना चाहती, उसका भी कोई जवाब नहीं। लेकिन अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का रुख क्या होगा, यह दिलचस्प होगा जानना। और सरकार हो सकता है ये कहे कि किसान अड़ियल रवैया अख्तियार कर रहे हैं, हम तो संवाद करना चाहते हैं। और उसी चूंकि अनुमति, माफ करें, ये याचिका दायर की गई थी इस मुद्दे पर, तो इसमें जो याचिका करता है ऋषभ शर्मा, उन्होंने 40 से अधिक संगठनों को प्रतिवादी बनाने की मांग की है, जिनकी वजह से उनके मुताबिक दिल्ली की सीमाएं घेर ली गई है, मोर्चेबंदी हुई है और उससे लोगों को परेशानी हो रही है। तो ये खबर है। किसानों ने रखा उपवास, पंजाब में बढ़ रहा है विरोध। उसके बाद पंजाब में आढ़तियों के घरों पर आयकर के छापे पड़ रहे हैं। इसके विरोध में कल हरियाणा की मंडियां बंद रखने का ऐलान, ये भी खबर है। किसानों की 2 टूक क्या चाहिए बता चुके। और उसके अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से और सरकारी तंत्र की तरफ से कैसे इस कानून को बेहतर बताया जा रहा है, वो भी खबर है। लेकिन एक टाइम्स ऑफ इंडिया में जैसे एक पहले पन्ने पर खबर है, बीजेपी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के कद्दावर नेताओं में से एक चौधरी वीरेंद्र सिंह 3-4 दिनों से लगातार तल्ख तेवर के साथ आंदोलनकारियों के समर्थन में बयान दे रहे, आंदोलन स्थल पर भी जा चुके हैं और सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, उसी पार्टी के नीतियों की जिसके वो नेता है। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने कहा है, कई सवालों के जवाब के साथ उन्होंने ये कहा है कि किसानों को लगता है कि ये कानून उनके हित में है, नहीं है, तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी आशंकाएं दूर करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग किसानों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मंशा पर, या उन्हें खालिस्तानी कहते हैं या देश विरोधी कहने की कोशिश करते हैं,
ऐसे लोग या तो साबित करें अपने आरोपों को और या फिर माफी मांगे। और ऐसे लोग किस पार्टी में हैं आप जानते हैं। रमेश बिधूरी दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं, कल का ही उनका बयान, परसों के बयान को मैंने कल के वीडियो में बताया था। और बीजेपी के दर्जन भर नेताओं के ऐसे बयान समय समय पर आ चुके हैं, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल तक शामिल है, केंद्रीय मंत्री 2-3 राज्य मंत्री शामिल हैं और बीजेपी के सांसदों की तो बात ही छोड़िए। ये सब लोगों के बयान, प्रवक्ताओं के बयान कई बार अलग अलग तरह से आए हैं। और चौधरी बीरेन सिंह के बयान अगर कहें तो उन्हीं लोगों के लिए है जो उनकी पार्टी में, और उनकी नाराजगी बार बार झलक रही है कि ये मामूली आंदोलन नहीं है, सरकार को इनकी बातें माननी और सुननी चाहिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में है कि प्रूव खालिस्तानी हैंड और माफ़ी मांगो, साबित करो या माफ़ी मांगो। तो ये है टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ एक्सप्रेस में 3-4 खबरें हैं, कैसे किसानों की भीड़, किसानों का जत्था अलग अलग इलाकों से आकर जमा हो रहा है। एक मैं देख रहा था दैनिक भास्कर में एक विराग गुप्ता का एक लेख है। विराग गुप्ता एडवोकेट हैं, वकील हैं, प्रतिष्ठित वकील हैं और कई विषयों पर लिखते रहते हैं, ख़ासतौर से डिजिटल पर और कई ऐसे मुद्दों पर, आईटी पर लिखते रहते हैं। उन्होंने एक लेख लिखा है भास्कर में, संविधान संशोधन से ही कृषि कानून लागू हो सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि कैसे इस कानून में खामियां हैं और कैसे सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी होने का सपना दिखाया था, लेकिन इन कानूनों से और सरकार की नीतियों से ये कभी मुमकिन नहीं है। तो पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने लिखा है, 6-7 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। और उन्होंने इन कृषि कानूनों में जो पेचीदगियां हैं, जो खामियां हैं, वो भी लिखा है उन्होंने लिखा है किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करने के लिए दलवाई समिति ने कई सिफारिशें की थी। रिपोर्ट में फसलों और पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, फसलों का घनत्व बढ़ाकर उन्हें विविधतापूर्ण बनाना, फसल का सही मूल्य और गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण सुझावों पर यह कानून चुप है। उन्होंने ये भी कहा है कि खबरों के अनुसार दिसंबर 2019 में कृषि मंत्री ने दावा किया कि स्वामीनाथन की 201 में से 200 सिफारिशों को सरकार ने लागू किया, लेकिन कानून और हकीकत में मंत्री के दावों की झलक क्यों नहीं दिखती। और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश में एक सवाल उठता है कि आपने एमएसपी की कीमत कैसे तय की, उसको लेकर किसान लगातार कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी जिक्र किया है। साथ में उन्होंने लिखा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2020 के बजट भाषण में किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करने के लिए 16 बिंदुओं का एक्शन प्लान बनाया था। उन्होंने कहा था केंद्र सरकार 2016, 17, 18 में बनाए गए 3 कानूनों पर राज्य सरकारें कार्यवाही करें, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों पर। उसके बाद मई 2020 में कृषि मंत्रालय ने राज्यों से मॉडल एपीएमसी एक्ट 2017 लागू करने की गुजारिश की थी। संघीय व्यवस्था में, ये बहुत ज़रूरी और अहम है, संघीय व्यवस्था में राज्यों को मॉडल कानून बनाने पर सहमत करने की बजाय उन पर नए कानून थोपना संवैधानिक दृष्टि से ठीक कैसे है या कैसे सही है, ये उन्होंने सवाल उठाया है। और मंडियों पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि राज्यों की परंपरागत मंडियों में पुराने कानूनों के तहत पूरे नियंत्रण के साथ शुल्कों से आमदनी होती है, नए कानूनों के तहत ट्रेड एरिया मुक्त अर्थव्यवस्था से संचालित होगी। दोहरी प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है और एपीएमसी मंडियों के पतन का कारण बनेगी। और आखिरी में उन्होंने लिखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो एसडीएम से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ लेती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में धराशायी होने पर छोटे किसान और गाँव की कमर कैसे सीधी होगी। तो कुछ सवाल पॉइंट बाय पॉइंट विराग गुप्ता ने लिखी है, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कानून के, जो कृषि कानून है उसकी डिटेलिंग में जाए बगैर, उसके मायने समझे बगैर, उसके फ़ायदे समझे बगैर ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, अनपढ़ हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है। और ये कहीं इस आंदोलन के पीछे जाहिर है कई तरह की ताकतें हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। तो विराग गुप्ता का ये जानकारीपूर्ण लेख है, ये छपा है। तो छिटपुट यही खबरें थी दोस्तों। और इस बीच सरकार की कोशिश ये बताने की कि कैसे किसानों की बड़ी आबादी तो हमारे साथ हैं, और ये जो आंदोलनकारी किसान हैं ये कैसे, इनके पीछे कौन लोग शामिल हैं, ये बार बार सरकार बताती है। उसी में अमर उजाला में एक पहले पन्ने पर तस्वीर छपी है। देश के 20 राज्यों के किसानों ने बुधवार को कृषि मंत्री
नरेंद्र तोमर को नए कानूनों के समर्थन का पत्र सौंपा। इसी में है कि 3,13,363 किसानों के दस्तखत हैं। किसान प्रतिनिधि करीब 6 डब्बों में इन पत्रों को लेकर पहुंचे और उसमें एक नीचे बॉक्स भी छपा है कि किसान नेता ने कहा कि गुरुवार को नए कानूनों के समर्थन में दिल्ली कूच का किसान नेता ने ऐलान किया है और उसके बाद मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस के किसान इसमें शामिल होंगे। कोई संयोजक है ठाकुर गौरी शंकर सिंह, उन्होंने कहा है। और राकेश टिकैत इस पर कई बार कह चुके आए और वो आंदोलन करें। एक बार किसानों का जत्था आया भी था 3 दिन पहले, हिंद किसान संगठन कुछ नाम था, मेरठ से आया, गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के रामलीला मैदान में जमा हुआ और उसके बाद उनके नेता जाकर नरेंद्र तोमर को, कृषि मंत्री को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन का जिक्र मैंने अपने वीडियो में किया था कि उसमें बहुत सारी अच्छी बातें थी। 10 ऐसी मांगें थी जिसे मान लेना चाहिए किसानों के हित में। राकेश टिकैत ने भी कहा इन मांगों का तो हम समर्थन करते हैं, सिर्फ कानून को छोड़कर। और अब ये किसान नेता भी कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। देखना है कि एक प्रदर्शन करते हैं, कब करते हैं, क्या करते हैं। सरकार की तरफ से एक कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो का मकसद यही था कि ये डेडलॉक फिर आ गया। फिर अगर सरकार के प्रस्ताव और पेशकश को किसानों ने नामंजूर किया तो क्या सरकार अगला प्रस्ताव या कुछ और बातें सरकार की तरफ से आएगी? क्योंकि जब कानून वापसी के बगैर किसान बात करने को तैयार नहीं है और सरकार कानून वापसी पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, फिर रास्ता क्या है? सवाल तो ये है। और अगर सवाल ये है, इसका जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं। तो देखते हैं क्या होता है अगले कुछ दिनों में। इस बीच ठंड है, कपकपाती हुई सर्दी। रात की अगर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे की रात की आप कल्पना करें, आप अगर दिल्ली और आसपास में रहते हैं या उत्तर भारत में जिस ढंग से ठंड बढ़ रही है उसका आपको अंदाज़ा हो गया, तो उस समय आप कल्पना ज़रूर करिएगा कि सड़कों पर भी बहुत सारे किसान रात गुजार रहे हैं, ट्रैक्टर पर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों के नीचे। और जो ये किसान रात गुजार रहे हैं, उनकी मजबूरी नहीं होती या उनके मन में आशंकाएं ना होती तो ऐसे 29 दिन से कोई सड़क पर नहीं रातें गुजारता है, जिसकी मुश्किलों का ठीक है। बहुत सारे लोग, जैसे रमेश बिधूरी ने कहा, अच्छी रजाइयाँ मिल रही हैं, गर्म पानी मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, ठलुए आकर सड़क पर बैठ गए। ये ठलुए नहीं है और ये हज़ारों लोग हैं। रमेश बिधूरी ने कहा 500 हज़ार लोग हैं, ये 500 हज़ार नहीं है। एक बार रमेश बिधूरी जैसे लोगों को जाकर देखना चाहिए। और ये जो ऐसे बैठे हैं, उनका घर होगा कहीं, उनके रहने के मुकम्मल इंतजाम और परिवार को छोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे या ऊपर सो रहे हैं। और वहाँ कैसे वो वॉशरूम जा रहे हैं, कैसे नहा रहे हैं, कैसे वहाँ खाना खा रहे हैं, इसकी कल्पना बिना देखे नहीं की जा सकती है। हाँ, उनके लिए सुविधाएं जुटाने का इंतजाम बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन कर रहे हैं, लेकिन कौन चाहेगा कि आपका घर है और आप टेंट में रात गुजारें, 30 रात, 28 रात, और लंगर में खाना खाएं? ये स्वैच्छिक है क्या? ये किसी के लिए पिकनिक है क्या? लेकिन अगर कोई इंतजाम है, उस इंतजामों का माखौल उड़ाते हुए इन किसानों का माखौल उड़ाना, मुझे लगता है ये भी शर्मनाक भी है और एक अपराध भी है उन सब के लिए जिन्हें आप सिरे से खारिज करते हैं, जिनकी मंशा को खारिज करते हैं और जिन्हें देश विरोधी साबित करने की कोशिश करते हैं। और इसमें बहुत सारे नेता और ट्रोल शामिल। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। किसी और इलाके में मैं जाऊंगा। आज भी बॉर्डर पर क्या हो रहा है, बॉर्डर मतलब भारत पाकिस्तान, भारत चीन बॉर्डर नहीं, वहाँ तो हमारी सेना तैनात। उस बॉर्डर की बात करो जो दिल्ली के चारों तरफ है, जहाँ किसानों का जमावड़ा है और वो जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। तो जो कुछ भी मैं देखूंगा आपको दिखाऊंगा, सरकार की बातें, सरकार का पक्ष, किसानों का पक्ष। और इस बीच आप चाहें तो बाकी वीडियो देखते रह सकते हैं। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किसान आंदोलन से जुड़ी हर जानकारी जाए। एक और बात, आप सभी का दिल से शुक्रिया। लाखों लोगों ने मेरे वीडियो को बीते 25 दिनों में देखा है, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं देख रहा था 8 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए, उसके लिए भी आप सबको शुक्रिया। और देश के साथ विदेश में जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि कमेंट से मुझे कई बार पता चलता है, वक्त कम मिलता है, जवाब नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कई बार चलते फिरते देखता हूँ, बहुत सारे लोग दुनिया के कई देशों में इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब का भी शुक्रिया।